सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में विशेषण पढ़ा था। आज हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू कर। बच्चों, आज हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। जो गुणवाचक विशेषण है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा विशेषण शब्द जो गुण के बारे में बताए। पर गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुण के बारे में नहीं, बल्कि दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध, ये सब जो है ये गुणवाचक जो विशेषण है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परिमाण अर्थात नापतोल, यानी कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की परिमाण अर्थात नापतोल तथा मात्रा की जानकारी दे उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण और उसके कुछ उदाहरण। बच्चों देखिए, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार या उसके गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, दोष, आकार, गंध आदि का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए। रिया एक सुंदर लड़की है। नेक्स्ट, मोहन बुद्धिमान लड़का है। रामू एक बेईमान इंसान है। नेक्स्ट, ये घोड़ा कमजोर है। बच्चों इस वाक्य में देखिए, रिया एक सुंदर लड़की है। आपको मैंने विशेषण करवाया था। विशेषण की परिभाषा क्या करवाई थी कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिया एक सुंदर लड़की है। तो अब यहाँ पे लड़की जो है शब्द, ये क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक है। और सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ पे लड़का क्या आ गया? संज्ञा, यानी कि विशेष्य है ये हमारा। और ये बुद्धिमान क्या है? हमारा विशेषता बता रही है, तो ये हमारा विशेषण हुआ। तो बुद्धिमान जो है किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, रामू एक बेईमान इंसान है। अब जो बेईमान है ये हमारा क्या आएगा? विशेषण आएगा, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? ये इंसान की विशेषता बता रहा है। और इंसान क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये घोड़ा कमजोर है। अब जो कमजोर है ये विशेषता किसकी बता रहा है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। ठीक है। अब इस वाक्य में देखिए, सुंदर जो है ये रंग रूप के बारे में बता रहा है, और जो बुद्धिमान है ये गुण के बारे में बता रहा है, और जो बेईमान है ये क्या बता रहा है? दोष के बारे में बता रहा है, और जो कमजोर शब्द है ये अवस्था के बारे में बता रहा है। तो मैंने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बताई थी? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, रूप, गुण, दोष, आकार या उसके गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप बच्चों को समझ आया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।